Hello everyone. Hello student. Hello aspirant. Good morning. Good morning. वर्ल्ड मैप की सीरीज में आज हम लोग न्यूजीलैंड कवर करेंगे। इसके जस्ट पहले हम लोग ऑस्ट्रेलिया कंप्लीट किए हैं और एक ऑस्ट्रेलिया में बस एक पोर्शन रह गया था रिवर, जो कि इसी लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे। तो प्लेलिस्ट में हम जस्ट ऑस्ट्रेलिया के बाद ही न्यूजीलैंड को ऐड कर देंगे ताकि कि आप ऑस्ट्रेलिया का रिवर कवर कर सके। आज हम लोग काफी इंटरेस्टिंग और न्यूजीलैंड कवर करेंगे। न्यूजीलैंड काफी इंटरेस्टिंग प्लेस भी है, कंट्री भी है जहां पे आप घूम सकते हैं और काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट भी जानेंगे। उसके अलावा आज का लेक्चर काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि पीवाईक्यू ऐड किए हैं इसमें और काफी इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू ऐड किए हैं और उसके बैकग्राउंड में क्या किए हैं, बहुत सारे इंफॉर्मेशन भी ऐड किए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। माई सेल्फ अब्दुल सलीम। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। चलिए तो हम लोग क्या करते हैं, रिवर को कवर कर लेते हैं। किसके? ऑस्ट्रेलिया चल रहा था ना कंटिनेंट, हमारा ऑस्ट्रेलिया कंटिनेंट चल रहा था जिसमें रिवर रह गया, तो रिवर को हम लोग कवर कर लेते हैं। चलिए तो अब हमारे पास क्या होगा, ये रहा हमारा ऑस्ट्रेलिया। हम लोग काफी एक बार ऑस्ट्रेलिया को रिकॉल कर लेते हैं। ये हमारा क्या था, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया था, ठीक है ना, जिसका पर्थ क्या हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा। यहाँ पे पहले भी हम लोग सवान रिवर पढ़े थे। उसके बाद हमारे पास क्या होगा, नॉर्थर्न टेरिटरी हो जाएगा। यहाँ पे अलाइस स्प्रिंग था जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को कट कर रहा था। यहाँ से क्या हो जाएगा, डार्विन हो जाएगा। डार्विन को क्या बोले थे, ट्रेड गेट बोल रहे थे ऑस्ट्रेलिया का। फिर यहाँ से क्या हो जा रहा था, साउथ ऑस्ट्रेलिया, ठीक है ना, जिसका एडिलेड क्या था, कैपिटल था। उसके बाद ये छोटा वाला क्या हो जाएगा, विक्टोरिया हो जाएगा, जिसका मेलबर्न कैपिटल था। यहाँ से क्या हो जाएगा, न्यू साउथ वेल्स हो जाएगा, जिसका कैपिटल यहाँ पे बताइए क्या था, कैनबेरा था, जो कि नेशनल कैपिटल भी था। यहाँ सिडनी था, ठीक है ना, ओल्डेस्ट सिटी था। उसके बाद हम लोग क्या बोलते हैं, क्वींसलैंड पढ़े थे, ठीक है ना, क्वींसलैंड पढ़े थे। क्वींसलैंड क्या हो जाएगा हमारे पास, क्वींसलैंड। और यहाँ पे क्या था बताइए, ब्रिस्बेन, फ्रेजर आइलैंड। उसके बाद क्या था, टाउन्स वेले, कैनेस। और यहाँ से क्या हो जाएगा बताइए, पेनिनसुला था, यर्क पेनिनसुला, केप यर्क पेनिनसुला था, केप यर्क पेनिनसुला। उसके बाद यहाँ पे क्या था, गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया था, कोरल सी था। यहाँ से ग्रेट बैरियर रीफ था, ठीक है ना। इधर में क्या था, टोरस स्ट्रेट था। यहाँ पे क्या हो जाएगा, बास स्ट्रेट था, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास बताइए, यहाँ पे एक ब्रिज था, ठीक है ना। उसके बाद ये बताते हैं और क्या था, हाँ, बास स्ट्रेट, टोरस स्ट्रेट। यहाँ पे क्या पढ़े थे बताइए, माउंटेन ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पढ़े थे, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज था। और बताइए, और पोर्शन क्या किए थे वाटर बॉडी में, लेक इरे पढ़े थे, लेक इरे। फिर यहाँ से क्या हो जाए, वुड्स लेक पढ़े थे, डिस्पायरमेंट लेक पढ़े थे। उसके बाद बताइए क्या कवर किए थे, लेक के बाद क्या किए। हाँ, तो अब हमारे पास क्या होगा, हाईएस्ट बताइए, हाईएस्ट पीक कवर किए थे, हाईएस्ट पीक कवर किए थे इसका। और कुछ कवर किए थे, जल्दी बताइए, हाईएस्ट पीक बताइए ऑस्ट्रेलिया का। अरे बताइए। उसके बाद वाटर बॉडी के साथ ये हो गया था, लेक हो गया था, ओशियन। हाँ, इधर में तस्मानिया सी था, यहाँ न्यूजीलैंड हो जाएगा। ये टोरस स्ट्रेट एशिया को डिवाइड करेगा। कोई दिक्कत, जल्दी बोलिए, नहीं बोलिएगा। अरे कोसिकोस्को था ना, ठीक है ना, याद रखिएगा, माउंट किस्कोस्को, यही तो बताए थे। उसके बाद और क्या था हमारा, ये हो गया। चलिए तो एक बार रिकॉल कर दिए, इस तरह से सोचना पड़ेगा, ठीक है ना। तो रिवर कवर कर लेते हैं। तो जिस तरह से हम लोग एक रिवर पढ़े थे साउथ अमेरिका में कि हाँ, नॉर्थ अमेरिका में, मिसिसिपी, ठीक है ना, मसौरी और मिसिसिपी, मसौरी और मिसिसिपी पढ़े थे। और वो लॉन्गेस्ट हमारा रिवर भी हो रहा था साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका का मिसिसिपी, मसौरी और मिसिसिपी एक ही साथ नेम बोल रहे थे। उसी तरह से क्या हो जाएगा, मरले और डार्लिंग, मरले और डार्लिंग यहाँ से हो जाएगा, एक ही साथ कवर करेंगे, ठीक है ना। इसको एक ही साथ नाम लिखते हैं, डार्लिंग और मरले, मरले डार्लिंग, ठीक है ना। मरे और डार्लिंग रिवर हो जाएगा, मरे डार्लिंग रिवर्स हो जाएगा, तो ये लॉन्गेस्ट रिवर हो जाएगा, ठीक है ना। माउथ इसका क्या हो जाएगा, स्पेंसर बे में इधर जाके गिरेगा। बस इतने याद रखना कि अगर पूछ देगा मरे डार्लिंग किस रिवर जो है किस कंटिनेंट से, किस कंट्री से रिलेटेड है, तो ऑस्ट्रेलिया बोलना है। क्लियर है, क्लियर है। ये देखिए, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। अच्छा हाँ, डिजर्ट भी तो पढ़े थे, वो डिजर्ट रिवीजन देखिए, नहीं याद आया था। ये ना विक्टोरिया हो जाएगा, दो उसका बेटा है, कौन सा, गिब्सन, जिम्सन, नाम क्या था, तनामी। फिर क्या हो जाएगा, सैंडी और स्टोनी, इधर में सैंडी और स्टोनी यहाँ पे था। ओके, ये होता है इम्पिटी में, इम्पिटी
किसी चीज को लेकर मैं जैसे ब्लैंक पेज लेकर उसको लिखिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, तो वो थोड़ा सा आपको क्या करता है ना, रिकॉल करने का टेंडेंसी बढ़ाता है। अब यहाँ से चलिए, तो ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज था, तो हम लोग यहाँ पे भी पढ़े थे कि ये नॉर्थ वाले जितने भी रिवर है नॉर्थ में डिवाइड करता है, साउथ वाले को साउथ नॉर्थ साउथ में डिवाइड करता है। ठीक है, तो इतना सारा बात तो 5 से 10 मिनट लगेगा ऑस्ट्रेलिया रिकॉल करने में। ठीक है, स्वान रिवर है, ठीक है ना, और डार्लिंग वनले हो जाएगा, है ना, मेरे डार्लिंग, ठीक है ना। माउथ का हो जाएगा, स्पॉन्सर भी हो जाएगा, लॉन्गेस्ट रिवर हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, स्वान रिवर हो जाएगा। ठीक है ना। ओके, चलो तो बताओ, तो बता। एक पोल है। इस पार्ट को हम यहाँ करेंगे, इस पार्ट को थोड़ा सा हम यहाँ करेंगे। ठीक है ना, ये दिखाया हुआ है। ठीक है ना डार्लिंग, मोरे, ठीक है ना। अब ये रहा हमारा पोल का सिस्टमेटिक एक हो जाएगा। चलिए बताइए तो जरा एक बार हम आपको रिकॉल करा देते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा शवान रिवर, ठीक है ना। तो शवान रिवर का नंबरिंग दे देते हैं। शवान रिवर यहीं पर्थ था ना, शवान रिवर पर्थ के पास था, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। इसको मान लीजिए हम दे देते हैं 1 2 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गया। ओके, चलिए बताइए तो क्या हो जाएगा। इरेलेक इधर में था, इरेलेक ये कौन सा था, ये साउथ, साउथ ऑस्ट्रेलिया। ओके, अगला देखिए, वुड्स लेक, वुड्स लेक इधर हो जाएगा, 9 नंबर दे देते हैं। इधर में डिस्पॉइंटमेंट लेक हो जाएगा, 10 दे देते हैं, ठीक है। ये हम इसके जस्ट प्रीवियस लेक्चर में कवर किए हैं। डिस्पॉइंटमेंट लेक हो जाएगा 9 10 हो जाएगा, डिस्पॉइंटमेंट लेक क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। कोसिस्को माउंटेन रेंज कहाँ हो जाएगा, तो ये यहाँ पे, ठीक है ना। ये लग रहा है ना थोड़ा सा डी डिस अरेंज हो गया है, ये यहाँ पे है, ठीक है। ओके, उसके बताना यही यही हो जाएगा, 11 नंबर पे हो जाएगा। कोसिस्को माउंटेन रेंज जो हाईएस्ट रेंज है, इस पे PYQ भी है, आज सॉल्व भी करेंगे। अच्छा, एरिया डिवाइडिंग रेंज क्या हो जाएगा, ये इधर हो जाएगा, ठीक है ना। देखो ये सब इधर उधर हुआ है, इसका मतलब शिफ्ट हुआ है थोड़ा सा। ओके, एग्जैक्टली शिफ्ट हो गया है। हम बना देते हैं खुद से, फिर से पहले फिर से बना देते हैं। देखो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, इतना मेहनत करना पड़ता है नोट्स बनाने में कि तुमको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ा पाए, क्योंकि जब तक परफेक्ट नोट्स, क्लियर नोट्स और खुद क्लियर नहीं रहेगा तो कोई किसको समझाने के लिए कैसे होता है। तो पढ़ाने का और रिवीजन करने का एक ही रीजन है कि मैं खुद को इतना, किसी भी कंसेप्ट को, किसी भी चीज को लेकर इतना क्लियर रहूं कि जिसको दूसरे को समझाऊं तो उसको कंफ्यूजन ना रहे, और मैं तो खुद इतना कंसेप्ट क्लियर करके आता हूँ, फिर भी इम्प्रूवमेंट रहने का चांस हमेशा चीज में रहता है। इसीलिए यही रीजन है कि थोड़ा सा रिवीजन करते हैं, थोड़ा सा पीछे से वर्क करके आते हैं, ताकि आपको एक बार हम खुद बता पाए तो खुद मेरे अंदर से और एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो। और आप जब पढ़े, और आप भी जितने बार रिवीजन करिएगा और किसी को समझा पा रहे हैं जो भी सब्जेक्ट, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, आप भी उस कंसेप्ट में, और कॉन्फिडेंस आपके अंदर भी डेवलप होता है। तो ये देखिए, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, खैर यहाँ लिखना नहीं है, नंबरिंग दे देते हैं 1। ओके, अच्छा सवान रिवर के लिए हो गया, ये यहाँ रिवर नहीं है, ये हटा दीजिए, इसको 6 यहाँ दीजिए, ठीक है। यहाँ पे आपका एरी लेक था, ठीक है, ये 2 दे दीजिए। ये आपका मान लीजिए 3 हो जाएगा। कोरल सी इधर में था, इसको 4 दे दीजिए। यहाँ से ग्रेट डिवाइडिंग रेंज था, इसको 5 दे दीजिए। रीफ था, ग्रेट डिवाइडिंग रीफ, ठीक है ना। ये देखिए
ग्रेट बैरियर रीफ, ये ग्रेट डिवाइडिंग कोरल सी, तीन था। उसके बाद ये क्या हो जाएगा, गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, केप ऑफ यॉर्क पेनिनसुला हो जाएगा। केप ऑफ यॉर्क पेनिनसुला कोरल सी हो गया। इधर में टोरस स्ट्रेट हो जाएगा। तो इसके लिए दे देते हैं नंबरिंग 10, 11, 12। फिर इधर में एक था बास स्ट्रेट था 13। ठीक है, अच्छा इधर कर दिए, कोई नहीं। ये रहा 11, ये रहा गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया, केप ऑफ यर्ग पेनिनसुला। ये हमारा कितना हो गया, 10 तो इसमें दिए हुए ले लो, 15 ले लो, 16 ले लो, कोई नंबरिंग ले लो। ये हमारे पास 13 हो जाएगा। चलो ये सब क्लियर हो गया इस तरह से। अब देखो केप ऑफ यर्ग पेनिनसुला कहाँ हो जाएगा, केप ऑफ यर्ग पेनिनसुला बता दो। केप ऑफ यर्ग पेनिनसुला 15 है, और 15 कह रहे, केप ऑफ यर्ग पेनिनसुला 16 है। केप ऑफ गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया, गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया सी, गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया, केप ऑफ यर्ग पेनिनसुला, ग्रेट बैरियर रीफ 5 नंबर हो जाएगा। कोरल सी 4 नंबर हो जाएगा, यहाँ पे कोरल सी हो जाएगा, कोरल सी 4 नंबर हो जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। ईरे लेक कितना हो जाएगा, 2 पे हो जाएगा। ईरे लेक कितना पे हो जाएगा, 2 पे हो जाएगा। उर्स लेक कितना पे हो जाएगा, 9 पे हो जाएगा। डिस्पाइमन लेक कितना पे हो जाएगा, 10 पे हो जाएगा। डिस्पाइमन लेक कितना पे हो जाएगा, 10 पे हो जाएगा। कोसिस्को माउंटेन रेंज क्या हो जाएगा, 3 पे हो जाएगा। कोस्किस्को रेंज कितना पे हो जाएगा, 3 पे हो जाएगा। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कितना पे हो जाएगा, ये ले लो 1 पे हो जाएगा। ठीक है, ये 1 है। ये हमारे पास कितना है, 1 है। ठीक है ना, क्लियर है, ये 1 कर देते हैं। अच्छा अगला बताओ, हमारे पास क्या आ जाएगा, स्वान रिवर कितना पे हो जाएगा, 6 पे हो जाएगा। हम्म, अच्छा गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया, गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया, गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया कितना पे हो जाएगा, 15 पे हो जाएगा। अच्छा ये बताओ गल्फ ऑफ यॉर्क पेनिनसुला कितना पे हो जाएगा, 16 पे हो जाएगा। ग्रेट बैरियर रीफ ये हो जाएगा। कोरल सी ये हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े तो ये बास स्ट्रेट हो जाएगा, ये टोरस स्ट्रेट हो जाएगा। ठीक है, तो बास स्ट्रेट और टोरस स्ट्रेट एक हो गया ये। चलो अब हम लोग क्या कर देते हैं, ओवरव्यू एक दे देते हैं। चलो इधर में तुम्हारे स्वान रिवर, इधर में है मरले डार्लिंग। ठीक है, अब हम लोग न्यूजीलैंड कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, न्यूजीलैंड कवर करते हैं। तो न्यूजीलैंड में क्या हो जाएगा, न्यूजीलैंड का क्या हो जाएगा, विलिंगस्टन हो जाएगा। विलिंगस्टन इसका क्या हो जाएगा, बताओ। विलिंगस्टन इसका कैपिटल हो जाएगा। कहाँ पे है, तो ये यहाँ पे है। विलिंगस्टन कहाँ पे है, तो ये यहाँ पे है। बोलो क्लियर है, विलिंगस्टन हो जाएगा। चलो तो सबसे पहले इसका एक पता करते हैं, ज्योग्राफिकल लोकेशन पता करते हैं क्या। देखो ये रहा ऑस्ट्रेलिया, ये रहा इधर साउथ में। ये ओशिनिया का पार्ट है कि नहीं है, बताए थे ना। ओशिनिया में कौन आ रहा था, न्यूजीलैंड आ रहा था। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, और 3 हमारा क्या पार्ट था, पैसिफिक ओशियन में बहुत सारा आइलैंड था। मेलेनेशिया, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, मेलेनेशिया, पोलिनेशिया, माइक्रोनेशिया। ये 5 है जो ओशिनिया का पार्ट है। और कभी पूछ देगा इंडोनेशिया है, ठीक है, मलेशिया है, ये सब ओशिनिया का पार्ट नहीं है। एशिया का कोई भी कंट्री पार्ट नहीं है। ठीक है ना, तो ये सब रिकॉल करना। अब बताना न्यूजीलैंड, अब इसको समझो, ये 3 आइलैंड का ग्रुप है, ऐसे समझो। ठीक है, 3 आइलैंड का ग्रुप है। तो इसको बोलते हैं नॉर्थ आइलैंड। आराम से देखना, इसको बोलते हैं नॉर्थ आइलैंड। तो नॉर्थ में तो नॉर्थ बोलेंगे, ये याद रखना। बट ये सबसे साउथ में तो इसको साउथ नहीं बोलेंगे। ठीक है ना, इसके जस्ट नॉर्थ के जस्ट जस्ट नीचे वाले मिडिल वाले पार्ट को बोलते हैं साउथ आइलैंड। थोड़ा सा ये रिकॉल रखना। ठीक है ना, उसके बाद हो जाएगा एस्ट्रेड आइलैंड। तो ये 3 आइलैंड है, ये समझो। मतलब ऐसे बिग आइलैंड में 3 है, नॉर्थ आइलैंड, साउथ आइलैंड, एस्ट्रेड आइलैंड। देखो अभी एक करंट अफेयर पढ़ा रहे थे, इसमें एक पूछ दिया था कि नॉर्थ आइलैंड और साउथ आइलैंड में कौन सा स्टेट डिवाइड करता है ये दोनों लैंड को, L1 और L2 को, मैंने साउथ आइलैंड को और साउथ आइलैंड को, नॉर्थ आइलैंड को कौन सा स्टेट है, तो कुक स्टेट। ठीक है, कुक स्टेट। ठीक है, कुक स्टेट। उसके बाद क्या होगा, साउथ आइलैंड को, एस्ट्रोइड आइलैंड को कौन सेपरेट करता है, कौन सेपरेट करता है, तो फ्यूरेक्स स्टेट। कौन सा हो जाएगा, फ्यूरेक्स स्टेट। कौन सा हो जाएगा, फ्यूरेक्स स्टेट। ठीक है, याद रहेगा। क्या क्या पढ़े अभी तक, तो एक बार बोलो।
न्यूजीलैंड, विलिंगस्टन, नॉर्थ आइलैंड सेपरेट हो रहा है साउथ आइलैंड, साउथ आइलैंड न्यूजीलैंड का सेपरेट हो रहा है कुक स्टेट से। फिर हम लोग साउथ आइलैंड सेपरेट सेपरेट कर रहे हैं किसको, साउथ आइलैंड से सेपरेट कर रहे हैं स्टुअर्ड आइलैंड को, किससे, यूरेक्स यूरेक्स स्टेट, ठीक है ना, फ्यूरेक्स स्टेट, फ्यूरेक्स, ठीक है ना, फ्यूरेक्स स्टेट, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। अब देखो कुछ कुछ ना इंपॉर्टेंट हम लोग इसमें प्लेस पढ़ेंगे और नॉर्थ से साउथ अरेंज करने का, तो ये ऑकलैंड हो जाएगा, ठीक है, ऑकलैंड, ठीक है ना। और सब यहाँ पे देखना काफी इंपॉर्टेंट प्लेस है, यहाँ पे स्टेडियम भी कि ऑकलैंड हो जाएगा, हैमिल्टन हो जाएगा, ये सब नाम सुने होंगे, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ऑकलैंड, हैमिल्टन। तो कहाँ है ऑकलैंड, यहाँ है, हैमिल्टन कहाँ है, तो यहाँ है, ठीक है। तो ये दोनों ये याद रखना, ऑकलैंड और हैमिल्टन, थोड़ा सा आइडिया लगा के रखना ओवरव्यू कि ये नॉर्थ आइलैंड में है। अच्छा, तो अब देखना विलिंगटन जो है ये भी तुम्हारा नॉर्थ आइलैंड में है, तो कुछ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट ज्यादा प्लेस जो है ना नॉर्थ आइलैंड में है, कैपिटल भी क्या है, नॉर्थ आइलैंड का पार्ट है, ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ चर्च, क्राइस्ट चर्च था, ठीक है ना, यहाँ पे थोड़ा सा इधर पे टेररिस्ट अटैक भी हो गया था यहाँ चर्च पे, ठीक है ना, तो ये क्या होगा, क्राइस्ट चर्च हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो ऑकलैंड, हैमिल्टन, विलिंगटन, विलिंगटन को कैपिटल ही हो जाएगा, और ये जो क्या हो जाएगा, क्राइस्ट चर्च, ठीक है ना, क्राइस्ट चर्च, ठीक है। हाँ, ये पूरा आइलैंड है, देखना कितना अच्छा व्यू होगा, ठीक है ना। तो टूरिस्ट प्लेस भी अच्छा है, मतलब अच्छा घूमने वाला है भी, ओके। कर पे पर कैपिटा में भी ये 3 नंबर पे आता है कि सबसे ज्यादा पर कैपिटल लोगों में, ये कंटिनेंट वाइज एज ए कंटिनेंट, हाँ कर सकते हैं मतलब ऑस्ट्रेलिया और के बाद ये आता है, ठीक है ना, ऑस्ट्रेलिया के बाद आता है न्यूजीलैंड, सबसे टॉप पे पर कैपिटा पे आता है अपना यूरोप, ठीक है ना। पर कैपिटा मतलब जैसे कि किसी देश की इनकम कितनी है जीडीपी के अकॉर्डिंग मान लो, और वहां के टोटल पॉपुलेशन, टोटल इनकम को टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर दो तो पर कैपिटा इनकम निकल जाता है, ठीक है ना। तो अब यहाँ से ये कवर कर लिए, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, चर्च केस हो जाएगा, यहाँ पे साउथ पैसिफिक हो जाएगा, यहाँ से तस्मानिया सी हो जाएगा। ये भी याद रखना कि कुक स्टेट जो है साउथ पैसिफिक को तस्मानिया से कनेक्ट कर रही है। ये सब छोटी छोटी चीजें मैप में क्लियर करना पड़ेगा, है कि नहीं, बोलो हाँ या ना। तो ये ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, ये तुम्हारा न्यूजीलैंड हो जाएगा, बोलो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पास करता है इसे, ठीक है। ये भी याद रखना कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन ऑस्ट्रेलिया से पास कर रहा है 23.5 डिग्री साउथ, ओके। आगे बढ़े, क्योंकि अब देखना, क्योंकि चीजों को ना एक एक बार समझो, उसके बाद हम रिकॉल कराएंगे। अब देखो थोड़ा सा इसमें फिजिकल में भी कर लेते हैं। तो पाउल, तोपो, तोपो लेक बताओ क्या हो जाएगा, लार्जेस्ट लेक हो जाएगा, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, लार्जेस्ट लेक हो जाएगा, बोलो लार्जेस्ट लेक क्या हो जाएगा, तोपो, टाउपो इज द लार्जेस्ट लेक, ओके। डिकोड करना तो बताओ क्या क्या बताएं, ये एक बताओ, करो तो लिखो तो जरा, डिकोड करो, ये क्या था, ये क्या है, नॉर्थ आइलैंड, साउथ आइलैंड, स्टुअर्ट आइलैंड। यहाँ पे हम लोग क्या पढ़े थे, एक तो ए से बताओ, एस से बताओ, थोड़ा सा यहाँ डब्ल्यू से बताओ, यहाँ सी से बताओ, इधर में वाटर बॉडी क्या था, इधर में वाटर बॉडी क्या था, बताओ। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े, लेक में क्यों क्या क्या लोग कौन सा लेक पढ़े, लेक बताओ। तो ये देखो ये है ऑकलैंड, हैमिल्टन, ठीक है ना, विलिंगटन, नॉर्थ आइलैंड, साउथ आइलैंड, ये हो जाएगा तस्मान सी, ये हो जाएगा साउथ पैसिफिक ओशियन, ये हो जाएगा कुक स्टेट, ये हो जाएगा फ्यूरेक्स स्टेट, ये हो जाएगा साउथ आइलैंड, ये हो जाएगा बताओ स्टुअर्ड आइलैंड, स्टुअर्ड आइलैंड, ई से है स्टुअर्ड आइलैंड, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़े थे फ्यूरेक्स, इसके बाद क्या है, लेक पढ़े थे, टॉपो,
लेक जो था, हाईएस्ट लेक, हाँ, लार्जेस्ट लेक, ठीक है ना। उसके बाद पढ़ेंगे माउंटेन रेंज। तो यहाँ पे साउदर्न एल्प्स मिलेगा। अब बोलो कि माउंटेन में क्या हो जाएगा, साउदर्न एल्प्स। अब साउदर्न एल्प्स सीधा पूछेगा तो ऑस्ट्रेलिया फैक्ट है, फैक्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है ना। उसके बाद इसमें रेंज पूछ देगा, हाईएस्ट पीक पूछ देगा ऑस्ट्रेलिया का, हाईएस्ट पीक। बताओ जल्दी से क्या हो जाएगा, हाईएस्ट पीक माउंट कोस्की, ठीक है ना। अच्छा ये सॉरी सॉरी, ऑस्ट्रेलिया आ गया था ये, ऑस्ट्रेलिया नहीं ना होगा, ये तो न्यूजीलैंड चल रहा है, होता है न्यूजीलैंड। ओके 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 सॉरी। तो ये क्या हो जाएगा, न्यूजीलैंड का चल रहा है ना। तो ये डायरेक्ट पूछ सकता है कि, डायरेक्ट पूछ सकता है कि साउदर्न एल्प्स जो होगा, साउदर्न एल्प्स जो होगा ये क्या होगा, साउदर्न एल्प्स जो होगा माउंटेन रेंज जो है, साउदर्न एल्प्स जो माउंटेन रेंज है वो न्यूजीलैंड में पड़ेगा। वो कहाँ पड़ेगा, न्यूजीलैंड में पड़ेगा, जिसका हाईएस्ट पीक कुक हो जाएगा माउंट, माउंट को। क्लियर है। ओके, अब यहां से रिवर देखो, रिवर एक तो देखो, एक रिवर इधर जाएगा, एक रिवर इधर जाएगा, ऑकलैंड के साइड में। तो देखो वकाइटो रिवर जो है, वह वह कैटो वैकेटो रिवर जो है, ये लॉन्गेस्ट रिवर है। वकैटो रिवर इज ए लॉन्गेस्ट रिवर। फिर से देखो, ये हमारा इधर से पार्ट गया, ये इधर जा रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, वकैटो रिवर, वकैटो रिवर। ये इधर आएगा एक रिवर, इसको बोलेंगे वानगनी रिवर। अच्छा, ये वानगनी रिवर जो है ना, फर्स्ट लिविंग इंटिटी, लिविंग इंटिटी के मतलब एक हुआ ना, जैसे कि ऐसा बोला जाएगा कि रिवर में भी बहुत सारा इक्वेटिक एनिमल रहते हैं, इनमें भी हमारे पास क्या होते हैं, जीव जंतु होते हैं, इनमें भी लाइफ होता है। तो इस तरह से पहला ऐसा रिवर को बताया गया जिसमें, जिसके लिए बोला जाएगा कि ये लिविंग इंटिटी के तौर पे रिवर को कंसीडर किया जाएगा। लिविंग इंटिटी के तौर पे किसी रिवर को कंसीडर किया गया, तो वो है फर्स्ट रिवर जो है वनगनी रिवर है, ठीक है ना। वनगनी रिवर, ठीक है, वनगनी रिवर। ये क्या है, न्यूजीलैंड का है, बट ये लार्जेस्ट नहीं है, ठीक है ना, लॉन्गेस्ट रिवर ये नहीं है, ठीक है। इसी के तर्ज पे ना हम नर्मदा और गंगा को भी बहुत पोल्यूटेड कर रहे थे, तो उनको भी स्टेट गवर्नमेंट क्या किया, प्रोविजन दिया कि ये भी लिविंग एनिमल है। सो जिस प्रकार से हम लोग को लिए प्रोटेक्शन दिया जाता है कि लिविंग थिंग को नहीं प्रॉब्लम होना चाहिए, उसी तरह से गंगा को भी नमो गंगा प्रोग्राम आया है, ठीक है ना, कि उसको भी क्या किया जाएगा, क्लीन किया जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े। तो क्या क्या अभी तक न्यूजीलैंड में कवर कर चुके हैं, तो न्यूजीलैंड में कवर कर चुके हैं कि हमारे पास क्या है, न्यूजीलैंड का ये क्या हो जाएगा, नॉर्थ आइलैंड हो जाएगा, ये साउथ आइलैंड हो जाएगा, स्टुअर्ट हो जाएगा, इसके बीच में कुक स्टेट है, इसके बीच में फुरेक्स स्टेट हो जाएगा, ऑकलैंड हो जाएगा, और हमारे पास क्या हो जाएगा, हैमिल्टन हो जाएगा, यहाँ से विलिंगटन हो जाएगा, चर्चकिस हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग देख लीजिए तोपो क्या हो जाएगा, लार्जेस्ट लेक हो जाएगा। उसके बाद हम लोग रिवर पढ़ लें, ओकैटो हो जाएगा, लॉन्गेस्ट रिवर हो जाएगा। उसके बाद वानगनी रिवर पढ़ लिए जो कि फर्स्ट लिविंग इंटिटी है। उसके बाद हम लोग क्या किए, हाईएस्ट पीक पढ़ लिए, हाईएस्ट पीक क्या हो गया, कुक हो गया। सब न्यूजीलैंड का कवर कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड, ठीक है ना, पैसिफिक ओशियन के साइड में, साउथ पैसिफिक ओशियन में है, आइलैंड के तौर पे है। उसके बाद ये बता दिए कि तस्मानिया सी और साउथ पैसिफिक सी को कौन कनेक्ट कर रहा है, तो कुक स्ट्रेट से। माउंट भी क्या है, कुक ही है, कुक एक स्ट्रेट भी है। क्लियर, ये सब छोटी छोटी बातें डिफेक्चुअल है, ये सब याद रख लेना, ठीक है ना। अब देखो कुक क्या है बताओ, तो कुक हमारे पास क्या हो जाएगा, हाईएस्ट माउंटेन पीक। वकैटो क्या हो जाएगा, लार्जेस्ट लेक हो जाएगा। ये क्या होगा, लिविंग एंटिटी हो जाएगा। व्हाइट आइलैंड, व्हाइट आइलैंड भी इसी को बोलते हैं। तो अब बताओ, White Island देखो, White Island is a volcano also called Wagari in the New Zealand recently erupted. It is a country's most active volcano situated in the east coast of the Bay of Plenty. It has been built up by continuous volcanic activity over the past इतना years. It is a privately owned island and a tourist destination. The large eruption result in the at least 5 fatalities. अब आ गया ना व्हाइट आइलैंड, ये अभी भी है, ये इधर में व्हाइट आइलैंड है, ठीक है ना।
बे ऑफ प्लेंटी के पास, ठीक है, क्लियर है। तो बे अब कुछ ही कोई पूछ देगा तो न्यूजीलैंड से रिलेटेड है, पैसिफिक ओशियन में, बस इतना ही याद रखना, व्हाइट आइलैंड, ठीक है ना। क्या है, एक्टिव वोल्केनो। टोपो क्या हो जाएगा, लेक हो जाएगा। विलिंगटन क्या हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा। सोच के देखो, नॉर्वेस्टर यहाँ पे एक विंड चलता है, ठीक है ना, नॉर्वेस्टर विंड, ठीक है ना, नॉर्वेस्टर इसका विंड कवर करते हैं। ओके, अब यहाँ से बताओ, हाईएस्ट माउंटेन, एक्टिव वोल्केनो, व्हाइट आइलैंड, कैपिटल विलिंगटन, लोकल विंड नॉर्वेस्टर, लिविंग इंटिटी वानगनी, लार्जेस्ट लेक टोपो। कर लोगे, बोले आंसर करो, ये सबका आंसर करना है। इतने लेवल का कर लोगे, सब बता दोगे, सब क्वेश्चन, सब क्वेश्चन है एक। ये बताओ, नॉर्थ आइलैंड है, साउथ आइलैंड है, कुक है, कुक हाईएस्ट पीक भी है, टोपो लेक है, लार्जेस्ट लेक। और बताओ, रिवर, रिवर में कौन था, वकाइटो। और एक लिविंग एंटिटी वाला क्या था, वानी, वानगानी पे, वानगनी, वानगनी। लोकल विंड नॉर्वेस्टर, कैपिटल, बताओ कैपिटल क्या हो जाएगा, विलिंगटन, लार्जेस्ट लेक टोपो। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, तुमको अब इसी चीज को कितना अच्छे से अरेंज करके लिखें, चलो। ये रहा नॉर्थ आइलैंड, ये रहा रेंज, ऑकलैंड, हैमिल्टन, वेलिंगटन, चर्चकिस। ये देखा न्यूजीलैंड के लार्जेस्ट लेक, लेक तैपो, वेलिंगटन साउथर्न मोस्ट कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। अगला देखो, ये हो जाएगा साउथ आइलैंड। ये रहा माउंटेन रेंज, ये माउंटेन रेंज कौन सा हो जाएगा बेटा, बताओ कौन सा हो जाएगा, कुक, इसका हाईएस्ट पीक है। बट साउदर्न अल्प्स जो होगा, साउदर्न एल्प्स जो होगा, एल्प्स, ये क्या हो जाएगा, न्यूजीलैंड का होगा। कुक जो होगा क्या होगा, हाईएस्ट पीक होगा। लोकल विंड क्या होगा, नॉर्वेस्टर हो जाएगा। बताओ क्या होगा, वानगनी क्या हो जाएगा, फर्स्ट लिविंग एंटिटी हो जाएगा। वकाइटो क्या हो जाएगा, लॉन्गेस्ट रिवर हो जाएगा, ठीक है ना। स्टुअर्ट आइलैंड क्या हो जाएगा, ये फ्यूरक्स जो हो जाएगा, स्टेट हो जाएगा, कुक स्टेट हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ से रिवर हो गया, ये रिवर हो गया। चलो, तुमको, तुमसे पूछते हैं, ठीक है, बताना। ये बताओ क्या है, पढ़ो, वंकाइटो रिवर और ईस्टर्न आइलैंड जो जो बताते हैं। ये क्या हो जाएगा, ये लोकल विंड नॉर्वेस्टर हो जाएगा। हाईएस्ट पीक क्या हो जाएगा, कुक हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, न्यूजीलैंड का माउंटेन रेंज क्या हो जाएगा, साउदर्न एल्प्स हो जाएगा। विलिंगटन क्या हो जाएगा, साउदर्न मस्ट कैपिटल हो जाएगा। लार्जेस्ट के लेक क्या होगा, लेक टैपो हो जाएगा। यहाँ से बताओ तो, नॉर्थ से साउथ अरेंज करो। चलो अब गेम खेलेंगे, ठीक है ना। चलो, सबसे पहले बताओ, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ न्यूजीलैंड, नॉर्थ में जाती है, ठीक है ना। तो बताओ क्या होगा, आंसर बताओ, वकाइडो। ठीक है, तो इधर से आते हैं, गेम तो इधर से स्टार्ट हुआ था ना। सबसे साउथ में सबसे इंपॉर्टेंट प्लेस चर्च क्राइस्ट है, उसके बाद क्या हो जाएगा, विलिंगटन हो जाएगा। साउथ से नॉर्थ जाएंगे, उसके बाद क्या हो जाएगा, हैमिल्टन हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, ऑकलैंड हो जाएगा। अगला देखना, लार्जेस्ट लेक बताओ, लेक टाइप हो जाएगा। यहाँ से बताओ, साउदर्न मोस्ट कैपिटल क्या हो जाएगा वर्ल्ड का, तो हमारा विलिंगटन हो जाएगा। अगला बताओ, अगला क्या हो जाएगा, इधर से देखते हैं, माउंटेन रेंज क्या हो जाएगा, साउदर्न एल्प्स। हाईएस्ट पीक यहाँ पे देखना, हाईएस्ट पीक कुक हो जाएगा। लोकल विंड बताओ क्या था, लोकल विंड क्या था, नॉर्वेस्टर हो जाएगा। यहाँ से बताओ, फर्स्ट लिविंग एंटिटी में कौन हो जाएगा, वंगपाई हो जाएगा। लॉन्गेस्ट रिवर में क्या होगा, ओकाइडो हो जाएगा। देखो हो गया, याद हो गया, 3 बार 4 बार कर दिए, 5 बार कर दिए, याद करा दिए। पता है ना, पता है ना, आफ्टर लेक्चर सब याद है मुझे। इसके लिए बार बार आपको 3 बार 4 बार प्रैक्टिस, एक्स्ट्रा समय देके, एक्स्ट्रा समय लेके आपको कराते हैं। वो एक्स्ट्रा समय नहीं होता, जब आपको याद हो जाएगा ना चीजें, तो वो सब समय और सब टाइम वर्थ हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो कर लीजिएगा सब। अब अब अंटार्कटिका एक रीजन बच गया है, जो कि साउथ में पड़ेंगे, अंटार्कटिका कंटिनेंट, ठीक है ना।
अंटार्कटिका कंटिनेंट कवर करेंगे और उसमें पीवाईक्यू कवर करेंगे, उसके बाद एशिया स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। अभी हम लोग एक पीवाईक्यू कवर कर लेते हैं, पीवाईक्यू एमसीक्यू लाए हैं एड करके, तो चलिए ये हम कर पाएंगे जब एशिया करेंगे। तो पहला क्वेश्चन छोड़ दो, दूसरा क्वेश्चन से सॉल्व करो। अब बताओ, द लार्जेस्ट कोलर रीफ इन द वर्ल्ड फाउंड इन द कोस्ट ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग। तो कोलर रीफ अभी बताओ, लार्जेस्ट कोलर रीफ बताओ कहाँ पर है, अभी पढ़े थे, ये ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पे ग्रेट बैरियल ये रीफ, यहाँ पे कोरल सी था, तो ये क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। अच्छा, कंसीडर द फ्लोइंग कंट्रीज, ऑस्ट्रेलिया है, नामीबिया है, ब्राजील है, चिली है, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन में यहाँ वन भी होना चाहिए, ठीक है। तो देखो ये क्या कह रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द, बताओ, पासेस द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो देखो ना, ये बार बार पूछ रहा है ना, तो इसको एड कर ही कर दिए यहाँ जी, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के लिए। यहाँ से देखो कि कौन कौन सा कंट्री है जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से पास करता है। तो एक बार देख लो, यहाँ चार हो जाएगा, ठीक है ना। कौन कौन सा चार हो जाएगा, ए बी सी, पढ़ो एबीसी पढ़ो, इसको याद रखना, एबीसी पढ़ो, ठीक है ना। ए अर्जेंटीना, बी से ब्राजील, सी से चिली, पढ़ोगे पढ़ोगे। अब ये देखो याद रख लो डायरेक्ट, ट्रिक उरिक तो क्या ही होता है। फिर इधर से हो जाएगा तुम्हारा, क्या हो जाएगा, नामीबिया हो जाएगा, साउथ अफ्रीका हो जाएगा, बोत्सवाना हो जाएगा, मोजाम्बिक हो जाएगा, मदगास्कर हो जाएगा, ये तुम्हारा ऑस्ट्रेलिया भी जा रहा। तो यहां से देखो, तो जब क्वेश्चन कवर करोगे ना, तो देखना क्या आएगा, ये भी जा रहा है, 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 तो ये 1 2 4 होगा, ठीक है ना, सब है, सभी के सभी, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब इसमें क्या था, ए बी सी, तो ये क्या हो जाएगा बताओ, अर्जेंटीना, ब्राजील, चिली, ए बी सी, पढ़ो, ये क्या हो जाएगा, पराग्वे। इधर में ऑस्ट्रेलिया। अब बाकी हमारे पास क्या था, नामीबिया था, बोत्सवाना था, साउथ अफ्रीका था, मदगास्कर था, मोजाम्बिक था, इधर से हो गया, बस खत्म, 10 कंट्री होगा। ओके, लिस्ट कवर करो, ये देखो लिस्ट वन में क्या बोल रहा है, ये देखो लिस्ट। तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, बेटा बताओ, कि ये क्या है, मैच लिस्ट वन लिस्ट टू से, ठीक है। तो लिस्ट वन में क्या दिया है, बहुत सारे डिजर्ट दिया हुआ है, मैंने नहीं इंफॉर्मेशन दिया कि किस कंटिनेंट से है, यहाँ कंटिनेंट दिया। तो बताओ, ग्रेट विक्टोरिया डिजर्ट, अभी पढ़े थे कि ग्रेट विक्टोरिया है, उसके दो बेटे है कि नहीं, गिब्सन सिम्पसन, नाम क्या है, तो तनामी, एस्टोनी और नहीं, सैंडी और एस्टोनी, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया का। तो ए का हो गया वन। ग्रैंड कैनी बताए थे, कोलोराडो रिवर, याद आ रहा है, नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, रेड रेड, तो ये हो जाएगा। तो ये हो गया ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद ग्रैंड कैनी यूएसए हो जाएगा। लेक विनिपेग, तो लेक विनिपेग याद आ रहा है, याद आ रहा है, लेक विनिपेग इस तरह से, ग्रेट, बताओ, ग्रेट बैरियर, बताओ, ग्रेट, अरे बोलो, ग्रेट बैरियर, ग्रेट स्लेव, और क्या हो जाएगा, अथाबास्का, और क्या हो जाएगा, अथाबास्का के बाद बताओ, बस, अथाबास्का बस, उसके बाद विनिपेग, और एक बता दो, विनिपेग के बाद क्या होगा बताओ, 5 बताए थे, तो सर याद तो नहीं आ रहा है, अरे स्लेब को बेस में रख दिया, रेनडियर, याद करना पड़ेगा, रिकॉल करना पड़ेगा, इसमें से तो अब तुमको इसलिए समय देते हैं। बोले बोलो, ओके, नेक्स्ट, नेक्स्ट बताओ आप। नेक्स्ट यहाँ से हो जाएगा साउदर्न एल्प्स, हो जाएगा साउदर्न एल्प्स, हाँ। तो लेक विनिपेग हमारे पे हो जाएगा, लेक विनिपेग आपके पास, चलिए, लेक विनिपेग कनाडा, याद करना पड़ेगा, साउदर्न एल्प्स अभी हो गया न्यूजीलैंड, थ्री। अब ये कौन सा हो जाएगा, कवर कर लो। तो इस लेवल का पढ़ना पड़ेगा बेटा, पढ़ना पड़ेगा, करना पड़ेगा आपको, ये क्वेश्चन आपको याद करवाएगा, रिकॉल करवाएगा बार बार। तो कौन हो जाएगा, 1 4 2 3, 1 4 2 3, सी जाइए, सी ऑप्शन हो जाएगा।
ठीक है, अगला करो। विच among the following has world's largest reserve of यूरेनियम। अभी यूरेनियम का ना प्रेजेंट में भी ऑस्ट्रेलिया है। देखो प्रेजेंट में भी क्या है, ऑस्ट्रेलिया है। और ये जब क्वेश्चन पूछा था 2009 में, अभी ये पूछा पूछा रिजर्व। रिजर्व का मतलब कौन किसके पास है, एक होता है प्रोड्यूसर, ठीक है ना। तो प्रोड्यूसर में देखो ऐसे तुम बोलोगे ना कि ऑस्ट्रेलिया अभी भी है। सेकंड में आता है कजाकिस्तान, फिर आता है तुम्हारे पास कजाकिस्तान के बाद बताओ कौन सा आएगा, याद है किसी को? कनाडा आता है। तो अगर लिखना चाहे तो लिख देते हैं रिजर्व लिस्ट। अभी भी प्रेजेंट का सबसे पहले आता है ऑस्ट्रेलिया, अभी भी। और ये जब का क्वेश्चन है तब भी ऑस्ट्रेलिया ही है। उसके बाद हो जाएगा कजाकिस्तान। कजाकिस्तान पढ़ाएंगे, एशिया का है कंट्री, सेंट्रल एशिया, और डिटेल में बताओगे। उसके बाद आता है कनाडा। बट टॉप रिजर्व में कहोगे कि टॉप रिजर्व में कौन है, टॉप रिजर्व में करें टॉप प्रोड्यूसर में, टॉप प्रोड्यूसर हो जाएगा कजाकिस्तान, ठीक है। उसके बाद देखो, तो ये हो गया वर्ल्ड्स स्मॉलेस्ट कंटिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। तो ये तुम्हारा वर्ल्ड रहा। यहाँ एशिया एक नंबर पे, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, अफ्रीका। उसके बाद क्या हो जाएगा, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ठीक है। 5 नंबर पे अंटार्कटिका, 6 नंबर पे यूरोप, 7 नंबर पे तुम्हारा हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। तो बता दो कौन कौन हो जाएगा। तो तुम्हारा ऑस्ट्रेलिया और यूरोप दो हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ का कौन कौन सा पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, 6 और 7। तो 6 पे तुम्हारा यूरोप है, 7 पे हो जाएगा, ठीक है ना, ऑस्ट्रेलिया। यही दो छोटा है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट हैज मैक्सिमम पर कैपिटल लैंड। पर कैपिटल लैंड अगर पूछा जाएगा तो कंटिनेंट तो ऐसे पर कैपिटल अगर ये पूछा जाएगा तो सबसे कम अंटार्कटिका में लोग रहते हैं, तो अंटार्कटिका तो ऑप्शन नहीं दिया, तो उसके बाद ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन चले जाओगे, ये हो जाएगा पर कैपिटल लैंड हो जाएगा, हो जाएगा। दो बता देते हैं, अंटार्कटिका। अब जहाँ लोग ही नहीं रहते वहां पे तो जगह ज्यादा ही मिलेगा, किसी कम ही लोग है ना, बर्फ में कौन रहेगा। अंटार्कटिका हो जाएगा, फिर ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, पर कैपिटल, ठीक है ना, पर कैपिटल इनकम भी बोल सकते हैं इसको। कंटिनेंट का बता रहे हैं, ठीक है ना। तो यूरोप हो जाएगा, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फ्रॉम द कोड बिलो सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फ्लोइंग कंटिनेंट इन टर्म्स ऑफ देयर एरिया डिसेंडिंग ऑर्डर। तो बताओ क्या हो जाएगा डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो ये अभी तो बता दोगे, कर लोगे। ये तो ये क्या था बेटा, ये हो गया। अच्छा, दो स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट, इसमें ऑर्डर बताना, तो ऑर्डर बता दो ना यहाँ से। यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका। तो सबसे पहले कौन आ जाएगा, इसमें कौन आ जाएगा, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, फिर आ जाएगा साउथ अमेरिका, फिर आ जाएगा यूरोप, सबसे आ जाएगा ऑस्ट्रेलिया बाद में। अरेंज कर लेना। तो इससे जाओगे तो कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 4, 3 4, उसके बाद हो जाएगा 1, उसके बाद हो जाएगा 2। कौन हो जाएगा, 3 4 1 2, 3 4 3 4 1 2, डी ऑप्शन हो जाएगा। अब देखो साउदर्न एल्प्स अभी पढ़े थे, साउदर्न एल्प्स क्या बार बार रिकॉल करा रहे थे, बोलो क्या हो जाएगा। तो ये न्यूजीलैंड हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। प्लेस, अच्छा प्लेस द फ्लोइंग, प्लेस द फ्लोइंग, प्लेस द फ्लोइंग माउंटेन रेंज ऑफ द वर्ल्ड डिसेंडिंग ऑर्डर द लेंथ। अब देखो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे पिक्चर नहीं डाले थे, ठीक है कोई नहीं।
एंडीज देखो, अब हमारे पास क्या होगा हम ही बता देते हैं। तुम्हारा ये हो जाएगा, ठीक है। सुनो, यहाँ पे तुमको मिलेगा अपना इंडीज, ठीक है, ये रहा इंडीज, ठीक है। हिमालय अपना तो पढ़ेंगे, ये यहाँ आ जाएगा। रॉकीज तो हमारा था ये यहाँ पे। और कौन सा बच गया है? ग्रेट डिवाइडिंग हम लोग ऑस्ट्रेलिया में पढ़े। क्लियर है? कवर हो गया। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, एंडीज होगा सबसे लॉन्गेस्ट होगा, एंडीज जो होगा सबसे लॉन्गेस्ट हो जाएगा। उसके बाद आता है हिमालय, तो पहले हो जाएगा 1, ठीक है, फिर हो जाएगा 3, तो 1 3 पहला ही है, फिर क्या हो जाएगा 4, उसके बाद सबसे छोटा हो जाएगा तुम्हारा ऑस्ट्रेलिया वाला कौन सा, ग्रेट डिवाइडिंग। तो इसमें पहले लिखो भी तो, इंडीज कहाँ का है, बोलो, साउथ अमेरिका। ये कहाँ का है, ऑस्ट्रेलिया का है। ये बताओ क्या हो जाएगा, एशिया पढ़ेंगे, इंडिया नेपाल। ये माउंटेन रेंज क्या हो जाएगा, नॉर्थ अमेरिका, ठीक है ना। एल्ब्रस इसका क्या था, हाईएस्ट, इसका एल्ब्रस इसका क्या था, हाईएस्ट पीक था, सिर्फ रॉकी माउंटेन का। अब यहां से देखो, आ गया, अब एक और लिस्ट दिया है, 2 लिस्ट, तो ये माउंटेन पीक है, कोशिश को किसका था भाई, तो ऑस्ट्रेलिया का था, याद है, अभी पढ़े थे। मैकिन्ले, या और बताओ, मैकिन्ले एक और इसका नाम था, ठीक है ना। देनाली, ये हो जाएगा हमारा, पढ़े थे अलास्का रेंज में, जो कि यूएसए का हाईएस्ट पीक है, यूएसए या नॉर्थ अमेरिका। एल्ब्रस, बताओ एल्ब्रस क्या हो जाएगा, किलिमंजारो, अफ्रीका, ठीक है। एल्ब्रस ऑस्ट्रेलिया हो गया। गड़बड़ लग रहा है, गड़बड़ लग रहा है। ये एल्ब्रस तो हम लोग यूरोप में पढ़े थे यार, यूरोप था ना, यूरोप था। तो चलो अरेंज कर लो इसमें, ए बी सी डी। सबसे पहले बताओ तो क्या हो जाएगा, ए का ऑस्ट्रेलिया कितना पे, 3 पे है। मैकिन्ले कितना हो जाएगा, नॉर्थ अमेरिका, 4 हो जाएगा। अच्छा, एल्ब्रस कितना हो जाएगा, एल्ब्रस बताओ, यूरोप हो जाएगा 1 नंबर। बच गया क्या, 2, मैंने अफ्रीका, यानी कि किलिमंजारो जो था ये हो गया। तो अब बताओ क्या हो जाएगा, इसमें से कोड क्या हो जाएगा, फर्स्ट कोड हो जाएगा। ओके, क्लियर बेटा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये। एक काम करते हैं, आंसर यहाँ लिख देते हैं, बच्चे कभी करें तो हो पाए। सबका आंसर लिख देते हैं, है कि नहीं। अच्छा, इसका टिक कर ही दिए, यहाँ लिख देते हैं। और इसका आंसर कितना था, साउदर्न एप्स, तो ये हो जाएगा साउदर्न, बताओ बताओ बताओ, न्यूजीलैंड हो जाएगा, डी हो जाएगा। इसका बताओ, इसका डी कर दिए थे। इसका में तुम्हारा पर कैपिटा इनकम कितना हो जाएगा, यूरोप का, बी हो जाएगा। पर कैपिटा लैंड है ना, तो लैंड में तो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, बी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। उसके बाद इसका बता दो क्या हो गया था, फिफ्थ नंबर का क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वर्ल्ड से लार्जेस्ट रिजर्व है, तो ऑस्ट्रेलिया हो गया था, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया हो गया था, ऑस्ट्रेलिया कितना था, ए में, ठीक है। ओके, क्वेश्चन है, टाइम लगेगा, लेक्चर ड्यू का ड्यूरेशन बढ़ेगा, घबराना नहीं है, ठीक है ना। खुद के ऊपर वक्त देना है, समय देना है, सॉल्व करना है। हाँ, ये क्या हो जाएगा, ग्रेट विक्टोरिया डिजर्ट, ग्रेट विक्टोरिया डिजर्ट इज ए लोकेटेड एट, बताओ, ग्रेट विक्टोरिया डिजर्ट इज ए लोकेटेड एट, तो ग्रेट विक्टोरियन डिजर्ट क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। ओके, उसके बाद विच ऑफ द फ्लोइंग इज, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, तो देखो, डाउन्स स्टेपी सेल्वा टैगा, देखो डाउन्स जो था ना, तुम्हारा ट्रॉपिकल ग्रासलैंड नहीं था, डाउन्स जो था
ये बताओ क्या था? ऑस्ट्रेलिया का है। ये ऑस्ट्रेलिया का है, बताओ डाउन्स ऑस्ट्रेलिया का है, तो क्या मिलेगा तुमको? टेम्परेट। टेम्परेट डाउन्स के लिए। ठीक है। कोई दिक्कत? टेम्परेट हो जाएगा, तो हाँ ये किस लिए लिखे हैं, तो पेरिस हो जाएगा, टेम्परेट ग्रासलैंड हो जाएगा, रिवीजन करो, वेल्स हो जाएगा, पंपास हो जाएगा, स्टेपीज हो गए, पुस्ताज हो गए, एक साथ सब याद रखोगे, टेम्परेट ग्रासलैंड होगा, सवाना हो जाएगा, लानोस हो जाएगा, कंपास हो जाएगा, सेरेडस होगा, कटिंगस होगा, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड हो जाएगा। बोलो, वेल्स हो जाएगा, पंपास हो जाएगा, पुस्ताज हो जाएगा, पुस्ताज के बाद बताओ क्या हो जाएगा? पूछताछ के बाद उधर में पेरिस हो जाएगा ये। उसके बाद पूछताछ का एक और था, पूछताछ था, स्टेपिस हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से सी सी सी, कटिंगस, सेरेडस, और क्या होगा, कंपास। उसके बाद क्या हो जाएगा, लानोस। उसके बाद और कोई है, सवाना। ये तुम्हारा हो जाएगा ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। इस तरह से याद रखना पड़ेगा। स्टेपिज हो जाएगा यूक्रेन, इस स्टेपिज। ये हो जाएगा पूछताछ। पूछताछ किसका हो जाएगा, बता दो एक बार, पूछताछ किसका हो जाएगा? तुम्हारे लिए सब ऐड करके आते हैं, ठीक है ना, कि तुमको रिकॉल करा पाए, तुमको रिवीजन करा पाए, ठीक है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, बताओ कौन सा मैच नहीं है, तो अब ये हमारा टेम्परेट हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए टेम्परेट ग्रासलैंड, अब आ गया फिर एक क्वेश्चन, टेम्परेट ग्रासलैंड, तो ये पोर्शन को कंप्लीट करना पड़ेगा आपको। ग्रासलैंड एक बार अच्छे से याद कर लेना होगा, याद करा ही भी दिया है। तुम दो तीन बार क्वेश्चन करोगे, रिकॉल करोगे, बार बार रिपीट करोगे ना, तो हो जाएगा। ब्लैंक पेज में पढ़ दोगे, तीन चार बार लिख दो, खा जाओ, याद कर जाओ, खत्म करो। तो ये क्या हो जाएगा, नॉट ए टेम्परेट ग्रासलैंड, खत्म करो इसको। टेम्परेट ग्रासलैंड कौन नहीं है, तो पंपास टेम्परेट है, वेस्ट टेम्परेट है, ये भी टेम्परेट है। सवाना इज नॉट ए टेम्परेट, सवाना तो हमारा क्या हो जाएगा, अफ्रीका का हो जाएगा, ट्रॉपिकल हो जाएगा। क्लियर है? अच्छा, ये आ गया ना कि कौन सा जो रीजन है, नेम जो ओशिनिया में नहीं मिलता है, ओशिनिया में नहीं है, तो इंडोनेशिया, मेलेनेशिया, माइक्रोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पोलिनेशिया और न्यूजीलैंड। तो इसमें देखो कौन कौन आता है, पहले ये पहले बताओ तो आता कौन कौन सा है। तो यहां से चलो, आता है यहाँ, आता है सबसे पहले माइक्रोनेशिया, फिर आ जाएगा मेलेनेशिया, पोलिनेशिया, न्यूजीलैंड, फिर आ जाएगा तुम्हारा फिफ्थ नंबर पे ऑस्ट्रेलिया। तो ये सब ओशिनिया में आता है, ठीक है। तो क्या क्या हो जाएगा, माइक्रोनेशिया, मेलेनेशिया, पोलिनेशिया, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। मलेशिया तो इसमें है ही नहीं जिक्र, तो यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा मलेशिया। है मलेशिया करे, इंडोनेशिया तो जिक्र ही नहीं है, इंडोनेशिया पढ़ेंगे अभी एशिया में, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, इस क्वेश्चन को कवर करना। ये तुम्हारे पास इसमें पोस्ट कर दिए हैं कि ये तुम्हारा टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कौन है। ये क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के लिए, ये क्या था, टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के लिए दो पिक्चर डाल दिए हैं, और इंडिया में कहाँ से जा रहा है तो ये एक बार देख लेना। ये हमारा इक्वेटर हो जाएगा, इक्वेटर से कौन कौन सा है, इसको एक बार रिकॉल करना है, इंपॉर्टेंट है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, जिनको नीड है उनके पास पहुंचाओ। हम लोग आज न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया का रिवर और क्या कवर किए बेटा, और पीवाईक्यू कवर किए, ठीक है ना। पूरा ये रिवर कवर किए, दो रिवर पढ़े, मोरले मिलने सवान रिवर पढ़े थे। पूरा इसका पोल डिटेल में कर लिया, मतलब समझो कि ऑस्ट्रेलिया भी कंप्लीट कर लिया आज, ठीक है ना। न्यूजीलैंड कवर किए, पूरा याद किए चार पांच बार में, ठीक है। उसके बाद यहाँ से एक डिकोड किए थे कि सबको बताओ क्या क्या है, इतना सारा फैक्ट पढ़े, ठीक ना। न्यूजीलैंड को तीन चार बार में रिकॉल किए। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हम लोग कवर किए एमसीक्यू, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। एमसीक्यू करने से क्या होगा ना, आइडिया लगता है, ये एमसीक्यू नहीं किया, बाकी सब कवर कर लिए। तो लगभग लगभग 15 एमसीक्यू कवर किए, 15-14 एमसीक्यू कवर किए हैं। तो एक बार इसको अच्छे से रिकॉल कर लो, याद करो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू, ऑल दी बेस्ट।